बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये है कि अ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे टीचर, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ, मिस्टर जमाल भट्टी साहब, वो आज हमारे साथ ही बैठे हुए हैं और उन्हीं के सामने मैं लेक्चर भी दे रहा हूँ। ये हमारे लिए तकरीबन बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे जो टीचर हैं, जिनकी वजह से मैं आपको आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और ये समझ लें कि अगर आप लोग अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे भी जाके बैठेंगे तो उनका सारा रिवॉर्ड भी इन्हीं को जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा वेलकम कर दें सर जमाल भट्टी साहब के लिए कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे वो एक चांस दिया। तो वो इंटरव्यू मुझे अभी भी नहीं भूलता कि जब मैं इंटरव्यू में आया था तो मुझे मैक्स ही आता था सिर्फ, या फोटोशॉप के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती थी। तो उसमें ये सिलसिला हुआ था कि काफ़ी सारा इंटरव्यू जब मैंने क्लियर कर दिया, जब यूनिटी की बारी आई, जो कि हम लोगों ने अपना कोर्स कैसा भी रखा हुआ है, तो मेरे लिए बड़ा नया सॉफ्टवेयर था। तो मैं वहीं पे डिसाइड हो गया, मैंने कहा वो ऐ नहीं आंदा, तो मैं उन गया फिर। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप मुझे एक चांस दे दें, तो मैं इंशाल्लाह ताला ना ये थोड़े दिनों में सीख लूँगा। ये क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये सीख लूँगा। मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस था कि मैंने ऑटोकैड भी सीख लिया था, मैक्स भी सीख लिया था, फिर मैंने कहा ये क्या है, ये भी सीख लेंगे। लेकिन खैर मुझे नहीं पता था कि वो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ होगी, लेकिन वो मैंने सीख लिया। तो एक चांस के ऊपर सर ने कहा कि जाओ तुम्हें दिया वो चांस, फिर मैंने वो एक चांस के ऊपर फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर टैक्स कीपर, फिर आगे काइजन, फिर केम एंटिटी, फिर जनाए टीम में एज अ सीनियर टीम लीड। तो ख़ुद ही भी माशाल्लाह ये अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, और हमारी ये दुआ है कि ये इनको ज़िंदगी में और इजाफा हो और ये तरक्की करें और हमारे साथ भी आए। ठीक है, और बड़ी जगह भी ले लें हम लोग जल्दी से। ठीक है, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आज ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इनके भी पीछे काफ़ी दिनों से लगा था ये आ ही नहीं रहे थे इधर। चलें ठीक है, आज सर जमाल की, मेरे गुरु जी हैं, इनकी नियाबत के अंदर आज आपको लेक्चर नंबर 3 देते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि एडिटेबल पॉली क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वर्टेक्स, एज, बॉर्डर को नहीं हमने डिस्कस किया था। पॉलीगॉन और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इनकी शॉर्टकट्स की देखी थी कि 1 2 3 4 एंड 5 बड़ा आसान है इसका। उसके बाद हमने देखा था मूव टूल क्या होता है, इंसर्ट, एक्सट्रूड, बेवल, और एक छोटा सा हम लोगों ने इन सारी कमांड्स को मिला के एक हमने छोटा सा एरोप्लेन बनाया था, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। और एक एडिशनल कमांड हमने यूज़ की थी, उसका नाम था टर्बो स्मूथ। आज हम लोग थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे, ठीक है, और एडवांस के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि पिवट्स क्या होते हैं, क्लोनिंग क्या होती है, और एंगल स्नैप क्या होते हैं, और आपके जो सिलेंडर्स हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि आपकी एडिबल पॉली मॉडलिंग के अंदर हम लोगों ने एडिबल पॉली मॉडलिंग के अंदर हम लोगों ने जिस चीज़ को आगे आज बढ़ाना है उसका नाम है एक्सट्रूड। ठीक है, मतलब एक्सट्रूड दोबारा आज डिस्कस होगा थोड़ा सा। फ्लिप क्या होता है, बेवल क्या होता है, और टर्बो स्मूथ हम लोग कल ही यूज़ कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम लोग उसको थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे। सो हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा ऑल्ट डब्ल्यू में प्रेस कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे शॉर्टकट नज़र आ रहे होंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि जो चीज़ हमारे पास है वो है पिवट्स क्या होते हैं हमारे पास। ये मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, मैंने इस बॉक्स को यहाँ पे बनाया, और बनाने के बाद मैं जब W प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास जो आइकॉन आ रहा है इसका क्या नाम है, UCS आइकॉन, या गिज्मो आप कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसको, UCS आइकॉन या गिज्मो। UCS का मतलब होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो UCS आइकॉन है ये बेसिकली आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ख़ास जगह पर लगा हुआ है। पिवट, पहले मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूं वो पिवट होता क्या है, बिल्कुल देसी ज़बान में मैं आपको थोड़ा समझा दूं। बचपन में तकरीबन गुड्डियाँ उड़ाते हुए, या सब ने गुड्डियाँ उड़ाई होंगी या देखी होंगी, ठीक है, आप लोग एक पत्थर के ऊपर जब धागा बांधते हो, ठीक है, या डोरी बांधते हो, तो उसको आप घुमाना शुरू करते हो, तो वो जो पत्थर जब घूम रहा होता है वो एक ख़ास मदार के गिर्द घूम रहा होता है। उसका जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे आप घुमा रहे होते हैं ना, वो जो आपके यहाँ पर होता है, आप उसको घुमा रहे होते हैं, वो जो सेंटर पॉइंट है ना, वो मैक्स कहता है, उसको कहते हैं पिवट है। उसका पिवट आपके हाथ में जहाँ पर आप उसको घुमा रहे हो, जैसे जैसे आप डोर ढीली छोड़ते जाते हो वैसे वैसे वो पत्थर का मदार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट अपने मदार के गिर्द, यानी कि वो जो सेंटर पॉइंट है जिस जगह पर वो घूम रहा होता है, वो उसका पिवट पॉइंट होता है।
पिवट को थोड़ा सा और हम लोग जब स्टडी करते हैं तो जाहिर है क्योंकि हम लोग 3D सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ ये होती है कि आपको पिवट्स के नाम भी याद रखने होते हैं। यहाँ पर थर्ड डायमेंशन में एक्स का भी पिवट होता है, वाई का भी पिवट होता है और जी का भी पिवट होता है। तो अगर मैं अभी इस बॉक्स को यहाँ पर घुमाना शुरू करता हूँ, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने रोटेट टूल पे क्लिक किया। रोटेट टूल पे क्लिक करने के बाद मैं इसको, ये जो येलो वाली लाइन आ रही है, ठीक है, वाई एक्सिस की, मैं क्या करता हूँ, इसको घुमाना शुरू करता हूँ। तो क्या हो रहा है, ये वाई एक्सिस में रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको ग्रीन वाले की थ्रू में ग्रीन वाली यानी कि इसको एक्स में घुमाता हूँ तो ये एक्स में घूम रहा है, इसको मैं वाई में घुमाता हूँ ये वाई में घूमता है, इसके बाद मैं इसको जी में घुमाता हूँ तो ये जी में रोटेट कर रहा है। इन केस अगर मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक छोटा सा दरवाज़ा है। अब आपको डेवलपर या आपका जो यूज़र है वो आपको ये कहता है कि यार मुझे जो ये दरवाज़ा है यहाँ से घूमना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, यानी कि सारे दरवाजे ऐसे ही होते हैं ना जो यहाँ से खुलते हैं, साइड से ओपन होते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा कहाँ से ओपन हो रहा है, सेंटर से। इसका मतलब ये है कि इसका जो पिवट है वो कहाँ पर है। अब हमें इसका पिवट क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो पिवट को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, पिवट को चेंज करने का तरीका ये है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास कौन सी बार है, क्रिएट की, कौन सी है ये। तो हम लोगों ने बात की थी कि जो चीज़ क्रिएट करनी होगी क्रिएट में होगा, और अब हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफिकेशन करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई में आ जाएंगे, इसके पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हमने इसके पिवट के साथ, इसके हायरार्की के साथ छेड़छाड़ करनी है। क्या करना है, इसकी हायरार्की के साथ हमने छेड़छाड़ करनी है। तो हायरार्की के साथ छेड़छाड़ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन है ऊपर, इसका नाम है हायरार्की। आप हायरार्की पे क्लिक करेंगे। हायरार्की पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फर्स्ट ऑप्शन आ रही है मूव, रोटेट और स्केल। इसके साथ ही लिखा हुआ है एडजस्ट पिवट, यानी कि पिवट को एडजस्ट करें किसके मुताबिक, मूव के मुताबिक, रोटेट के मुताबिक और स्केल के मुताबिक। इसका मतलब ये कि पिवट आपके तीनों चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करता है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई थी। जैसे ही मैं पिवट के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये आप गौर कीजिएगा, जो जो आपका यूसीएस आइकॉन है आपने क्लिक किया तो ये एकदम यहाँ पर पिवट की ऑप्शन आ गई कि अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अभी मैं इसको मूव करूँगा ये मूव हो सकता है, इसको मैं स्केल करूँगा तो ये स्केल होगा, लेकिन अभी वैसे स्केल नहीं होगा, ये दूसरी टाइप का स्केल होगा। लेकिन अभी मैंने इसको कहाँ से ओपन करना है, यहाँ से ओपन करना है, यानी कि ये ऐसे दरवाज़ा ओपन होगा और ऐसे बंद होगा। तो हमें ये पिवट कहाँ रखना होगा, उसके एज पर। हम लोग क्या करेंगे, इस पिवट को उठा के इसके एज पे ले जाएंगे और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको अनलॉक कर देंगे। यानी कि जब तक ये कमांड एक्टिव रहेगी आपका ये पिवट ही एक्टिव रहेगा। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसको एक्टिव करने के बाद अपना पिवट सही जगह पे रखने के बाद वो दोबारा रोटेट करते हैं तो वो रोटेट ही नहीं होता, वो कहते हैं सर जी पता नहीं क्या हो गया ऑब्जेक्ट को। तो मेक श्योर ये बात याद रखिएगा, आपने अपने इफेक्ट पिवट ऑनली पे क्लिक करने के बाद जब इसको दोबारा बंद कर देंगे, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो साइड से ओपन और क्लोज हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, अभी इससे हम लोग आगे और भी काम करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये पिवट है हमारा इसके एज पर आके लगा है। अभी तो मैंने अंदाजे के मुताबिक रखा है, तो एग्जैक्ट पता करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को आपस में चिपकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी कि मैं पिवट को चाहता हूँ कि यहाँ पे आके चिपक जाए, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नैप करना। स्नैप मतलब खींचना, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जब भी मैं अपने पिवट के ऊपर क्लिक करूँ ना तो वो किसी न किसी चीज़ पर स्नैप कर रहा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा अपने इफेक्ट पिवट ऑनली पर आएंगे, मूव टूल पे क्लिक करेंगे और ये आपको 3 नंबर का एक ऊपर आइकॉन नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं स्नैप टॉगल। स्नैप टॉगल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका स्नैपिंग यहाँ पर ऑन हो जाएगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने पहली दफ़ा 3ds Max इंस्टॉल किया उनका जो स्नैप ग्रिड के साथ भी हो रहा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग को चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, टॉगल स्नैप पर आके आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास स्नैप सेटिंग आ गई। आपने ग्रिड को अनचेक कर देना है और वर्टेक्स को ऑन कर देना है, और इसके बाद आप कर देंगे क्रॉस। और अब अपने आप पिवट को उठा के डायरेक्ट इस वर्टेक्स के साथ लगा सकते हैं। अब एग्जैक्ट आपके वर्टेक्स के साथ जाके बैठे और अब इसको आप डीएक्टिवेट करें और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा,
इसकी शॉर्टकट की क्या है अगर आपने पिवट को चेंज करना हो? पिवट को चेंज करने की जो शॉर्टकट की है, अगर आप यहाँ पर मूव टूल पे क्लिक कर रहे हैं, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा पिवट है दोबारा इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अक्सर ये होता है कि पिवट कहीं बड़ा होता है और ऑब्जेक्ट कहीं बड़ा होता है, तो आप ये चाहते हैं कि आपका जो ये पिवट है इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए। इफेक्ट पिवट ऑनली पे क्लिक करें और यहाँ पर लिखा अलाइनमेंट, एक है सेंटर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में पिवट आ जाएगा, और एक है कि आपका ऑब्जेक्ट पिवट के सेंटर में आ जाएगी। यानी कि अगर मैं अलाइन टू ऑब्जेक्ट कर दूंगा उसको, सॉरी, ये है इफेक्ट ऑब्जेक्ट ऑनली, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ इफेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पर क्या क्लिक करूँगा, सेंटर टू पिवट, तो मेरा ऑब्जेक्ट पिवट के मुताबिक होगा फिर। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने क्या करना है, अभी इफेक्ट पिवट ऑनली पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको सेंटर में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसकी जो शॉर्टकट की है पिवट को मैन्युअली तौर पर रन करने की, ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की है इंसर्ट। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास इंसर्ट है, ये वाला, ये बटन है, ठीक है, होम के उल्टे हाथ वाला बटन। आप जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका पिवट है ऑटोमेटिकली तौर पर एक्टिव हो जाएगा। यानी कि मैं चाहता हूँ कि यार मैंने हायरार्की में नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं, आप डायरेक्ट या क्या करते हैं, आप अपने इस पिवट को सिलेक्ट करते हो और उसके बाद दोबारा इंसर्ट करते हो, तो पिवट के ऑन ऑफ करने की जो शॉर्टकट की है वो इंसर्ट है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? अच्छा, मैं डर गया, मैंने कहा शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। ठीक है, आगे चलें। अब स्नैपिंग भी हो गई हमारी, अभी स्नैपिंग अभी हमारी थोड़ी हुई है, अभी थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, आगे जाके मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताऊंगा कि स्नैपिंग में और क्या हो सकता है। मैं सारी स्नैपिंग नहीं अभी पढ़ा सकता, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको याद भी कुछ नहीं होगा फिर। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड जो टॉपिक है वो है क्लोनिंग। और क्लोनिंग के अंदर थोड़ा सा ये है आपके लिए बड़ा मज़ेदार चीज़ होगी कि आपके पास फ़र्ज़ करें कि एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, अब मैंने इसके क्लोन निकालने हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं W प्रेस कर रहा हूँ और W प्रेस करने के बाद मैंने शिफ्ट को होल्ड किया। यानी कि पहले आप ये देख लें आपका ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो मैंने शिफ्ट को होल्ड करके रखा और होल्ड करने के बाद मैंने क्या किया, X की तरफ मैंने इसको बढ़ा दिया और इसके बाद ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। वो ये कह रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट का क्लोन निकाल रहे हैं, तो ये इस वक्त कह रहा है कि ये आपने निकाली इसकी कॉपी। मैंने क्या किया, मैं इसकी कहता हूँ कि आप इतनी ही डायरेक्शन में 7 कॉपियाँ निकाल दो, तो ये क्या करेगा, 7 कॉपीज़ निकाल देगा। अच्छा, सेकंड क्लोन की ऑप्शन इसमें क्या है, सेकंड क्लोन के अंदर ये कहता है कि आप जब दोबारा क्लोन निकालते हो तो यहाँ पर है इंस्टेंस। तो इंस्टेंस के अंदर भी मैंने क्या किया, इसकी मैंने 7 क्लोन निकाल दिए। तो उस कॉपी में और इस इंस्टेंस में क्या फ़र्क हुआ, क्वेश्चन? उसने भी वैसे ही क्लोन निकाला और इसने भी वैसे ही क्लोन निकाला। ठीक है, कॉपी में ये फ़र्क है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट का कॉपी निकालते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल कॉपी होता है, यानी कि हर ऑब्जेक्ट खुद कार है। ठीक है, आप इसकी हाइट को, इसकी विड्थ को, इसको जिस मर्जी चीज़ को छेड़ेंगे वो खुद ही चेंज हो रहा होगा, वो एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो इंस्टेंस है, इंस्टेंस के अंदर ये आपको फ़ायदा होता है कि अगर आप फर्ज करेंगे कि यार इसकी तो मैंने हाइट कम करनी थी या ज़्यादा करनी थी, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसकी भी हाइट आप ज़्यादा करेंगे, इसकी भी हाइट आप ज़्यादा करेंगे और इसकी भी हाइट आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इंस्टेंस में ऐसा नहीं होता। इंस्टेंस के अंदर ये होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट की कॉपी निकाल दिया ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पकड़ लें, चाहे इसको पकड़ लूँ, चाहे इसको पकड़ लूँ, चाहे इसको पकड़ लूँ, तो मैं जब इसकी हाइट को चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली के तौर पे वो सारी हाइट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होंगी, वो एक दूसरे का इंस्टेंस हैं। ठीक है, इनकी हाइट, इनकी विड्थ, इनकी लेंथ मैं जो भी चेंज करूँगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही होगी। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अब आगे जो मेरे पास है ऑब्जेक्ट वो है, मेरे पास क्या है, मैं जब थर्ड उसके अंदर ऑप्शन है वो है रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर भी मैं 7 कॉपीज़ निकाल लेता हूँ, तो आपको रेफरेंस के अंदर भी यही चीज़ मिलेगी कि आप इसकी हाइट, इसकी विड्थ आप कम कर देंगे। तो फिर इंस्टेंस और रेफरेंस में क्या फ़र्क हुआ, इंस्टेंस और रेफरेंस में ये फ़र्क है कि इंस्टेंस में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के चेंज कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंस के अंदर ये प्रॉब्लम है कि हर ऑब्जेक्ट की जो इंडिविजुअल कॉपी होती है वो आपको रेफरेंस में जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैंने इसका रेफरेंस निकाला है, अब यहाँ पे देखें ये चीज़ें लॉक हैं, इसका मतलब ये कि मुझे इसके रेफरेंस ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ना, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस, तो मैं इसको छेड़ सकता हूँ। इंस्टेंस में किसी भी चीज़ को छेड़ के आप उसके पैरामीटर चेंज कर सकते हैं सबके लिए, रेफरेंस में रेफरेंस ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ता है।
ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि यार ये वाला जो पिलर है ना मुझे बिल्कुल एज इट इज़ चाहिए, तो आप इसका एडिबल पॉली भी कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि यार ये वाला जो पिलर है ना मुझे इनसे डिफरेंस चाहिए, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये अब इंस्टेंस ना रहे, तो इसके डायलॉग बॉक्स के नीचे बिल्कुल एक कमांड है, मेक इट यूनिक। आप इसको यूनिक कर देंगे तो इसके बाद ये इसका इंस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। इंस्टेंस बनाना, इंस्टेंस ख़त्म करना, ये मैंने आपको बता दिया। ये अब प्रैक्टिस से इंशाल्लाह ताला चीज़ें आएंगी। ओके, और फाइनली जो है चीज़ें आ रही हैं कि हम लोग इससे कुछ बनाते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं शायद, क्योंकि देखिए बेवल तो कल हमारा कवर हो गया था ना, और इसके बाद हमारा एक्सट्रूड भी कवर हो गया। फ्लिप जो है वो जब कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल आएगा, असल में फ्लिप होता क्या है? फ्लिप ये होता है कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली आपने किया। इसके बाद ये जो आपका पॉलीगॉन है ना, F4 प्रेस कर रहा हूँ, ये आपके पास फ्लिप की ऑप्शन है, यानी कि इस वक्त जो इसका नॉर्मल है वो ऊपर की तरफ है। जब आप फ्लिप पे क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि ये इन्वर्ट हो गया। ये जब हम लोग छोटी छोटी चीज़ें आगे जब बनाएंगे ना, तब आपको फ्लिप की समझ में आएगी। जब मैं एक वैस बना के दिखाऊंगा, अभी सिर्फ आपने याद रखने के फ्लिप है कहाँ। कल को जब मैं आपसे पूछूँ कि फ्लिप कहाँ होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये इधर है। ओके, तो हमने पढ़ा पिविट्स, इसके बाद हमने पढ़ी क्लोनिंग, फिर हमने एक चीज़ रह गई एंगल स्नैप, वो अभी हम लोग छोटे से पाइप का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो ये है मेरे पास एक ट्यूब, मैं मॉडिफाई बार में आ रहा हूँ और इसके बाद इसके हाइट के सेगमेंट्स मैंने कम कर दिए हैं। फ़िलहाल मैं हाइट कम कर रहा हूँ और जो इसके इंटरनल डायामीटर है वो बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस वक्त ये कहाँ पर है? ये एक ख़ास कोऑर्डिनेट में हमने इसको क्या करना है, ज़ीरो पे लेके आना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर भी क्लिक करके ज़ीरो कर देंगे और यहाँ पर भी क्लिक करके ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ पर हम लोग बोल्ट लगाते हैं, नट बोल्ट जो होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम सिलेंडर पे जा रहे हैं, टॉप टी से टॉप है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको एक छोटा सा बोल्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। मैं दोबारा पी प्रेस करके पर्सपेक्टिव में आ रहा हूँ, और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आया। फ़ौरन मैं इसको लो पोली करूँगा, और इसके बाद जो इसके सेगमेंट्स हैं वो मैं कर रहा हूँ 16। और अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी तरतीब से यहाँ पर कॉपीज़ निकाल ली हैं, ठीक है। कॉपी निकालने का यूजुअली यही आप लोगों को शायद आइडिया हो कि हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कॉपी यहाँ रख देंगे, फिर हम लोग एक कॉपी यहाँ रख देंगे एक छोड़कर, तो एक कॉपी यहाँ रख देंगे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएंगे क्या ये तरीका ठीक हो रहा है? एक्यूरेसी नहीं आ रही इसमें। अगर हमने काम एक्यूरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम लोग फ़िलहाल क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये एक पिवट के दरमियान घूमना शुरू हो जाए। तो हम लोगों ने क्या करना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पिवट कहाँ पर है, ज़ीरो पर, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पिवट किधर है, जहाँ पर ये खुद ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, यानी कि ये पिवट तो इसके सेंटर में है ना। हमने क्या करना है, इस पिवट को इसके सेंटर में ले आते हैं, यानी कि इसके पिवट को इसके साथ अलाइन कर देते हैं। तो क्या होगा, हमारे लिए कॉपियाँ निकालने में आसानी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हायरार्की में जाएंगे, हायरार्की में जाने के बाद इफेक्ट पिवट ऑनली पे क्लिक करेंगे, और हम लोग क्या कर देंगे, इसको ज़ीरो कर देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग अपना जो पिवट है इसको ऑफ कर लेंगे। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टॉप व्यू में आएंगे। टॉप व्यू में आने के बाद अगर मूव टूल के ऊपर आपके क्लोन काम करता है ना, तो रोटेट पे भी काम करेगा, फिर स्केल पे भी काम करेगा, फिर ये तीनों पे काम करेगा। मैंने क्या किया, मैं ई प्रेस कर रहा हूँ, ई प्रेस करने के बाद शिफ्ट प्रेस किया, और इसके बाद मैंने क्या किया, ये मैंने इन ऑब्जेक्ट को कॉपीज़ निकालना शुरू कर दी। मैंने फ़िलहाल इसकी जो इंस्टेंस है वो निकाल रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर 9 इसकी जो है कॉपीज़ निकाल ली हैं। फ़िलहाल यहाँ पर 9 कॉपियाँ आई हैं। अच्छा, तो काफ़ी हद तक तो मेरा मसला हल हुआ, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और इसको देखना पड़ेगा अभी।
क्योंकि देखें अभी जो मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव किया है ना, तो ये अपनी मर्ज़ी से मूव हो रहा है, इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये कि मुझे एक ऐसा स्नैप चाहिए जो एंगल को भी खींचता हो, एंगल को भी लॉक करता हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इसी स्नैप के साथ एक और स्नैप है, इसका नाम है एंगल स्नैप। इसको आप क्लिक कर देंगे और आपने यहाँ पर इसकी जो डिग्री है एंगल, वो कह रहा है कि हर 5 डिग्री के बाद ये लॉक होना शुरू हो जाए। टॉप व्यू में आने के बाद आप क्या करेंगे, फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर लॉक कर रहा हूँ और मैं इसके जो सेगमेंट्स हैं वो मैं एक दफ़ा गिन लेता हूँ, वो कितने हैं यहाँ पर, 18 हैं। ठीक है, इसकी 18 कॉपियाँ निकलनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अब शिफ्ट प्रेस किया तो अब आपके देखें नज़र आ रहा है ये थोड़ा झटका खा रहा है। ये जब एंगल स्नैप नहीं था तो ये झटका नहीं खा रहा था, यानी कि एंगल स्नैप को ऑफ करो तो ये देखे बड़ा स्मूथ कॉपी निकाल रहा है। लेकिन मुझे एंगल स्नैप के साथ चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल स्नैप ऑन कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ हाँ ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब मुझे एक्यूरेट 5 डिग्री के साथ ही रोटेशन चाहिए थी। और इसके बाद ये साइडें कितनी है, ये 18। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 कर देंगे और इसके कर देंगे ओके। और ओके करने के बाद 18वीं, खैर मुझे 17 निकालने चाहिए थे, ये फिर 18वीं इसने यहाँ निकाल दी है। और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसके कॉपीज निकाल दी हैं। अब आपको पता लगेगा इंस्टेंस का क्या फ़ायदा है, कि अक्सर ये होता है ना कि ऊपर से लीड आया कहता है कि यार बना तो सही दिया है लेकिन ना इसको थोड़ा यूँ कर दो, तो फिर वो कहते हैं कि कैसे करें। तो वो यही होता है कि आप थोड़ा थोड़ा काम ना अपने लिए बचा के रखा करें। तो आप थोड़ा रेडियस यहाँ बढ़ा देंगे, इसकी हाइट थोड़ी कम कर देंगे, तो ये अब आपके लिए आसानी हो गई। ओके हो गया काम, ठीक है। तो ये आपके पास एक हम लोगों ने एंगल स्नैप से ये चीज़ बनाई। अच्छा आगे हम लोग देखते हैं क्या बना सकते हैं इसके अंदर हम लोग। चलें इतना ही काफ़ी है आज के लिए, अभी आप लोगों ने इतना ही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बाकी देखते हैं। तो इतना आप लोग बनाएं और बनाने के बाद इंशाल्लाह ताला इसको फिर मुझे दिखाइएगा। अब साथ के साथ मुझे स्काइप में ना अपडेट करते रहा करें कि जिस बच्चे ने ये चीज़ बना ली है। हमारी क्लास के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट बच्चे हैं ना, एक ये है और एक वो है, बिलाल है और यासिर आपका नाम है। इनका काम डेली बेसिस पे आता है। हाँ बेहतरीन। मुझे बड़ा मसला होता है क्योंकि बार बार 1-1 मिनट बाद इनका जब काम आ रहा होता है ना, मैं बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ। ठीक है, ये तो देता ही नहीं है काम, इसे तो छोड़ा ही नहीं, ये शहनशाह बंदा है, इसने कुछ भी नहीं किया, शर्म आनी चाहिए। ठीक है,